हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल पे। और यहाँ पे देखिए हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स में भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक देख रहे हैं। आइटम्स, मैं ब्लू से लिखती हूँ, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ऐसे कौन से आइटम हैं जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, नेशनल इनकम का कल हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें कि हम लोग ने देखा था कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, आज हम लोग करेंगे कौन कौन से आइटम हैं जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, मैंने 10 लिखे हुए आइटम्स, देखते हैं कौन कौन से आइटम्स हैं। सबसे पहले आता है ट्रांसफर इनकम एंड पेमेंट्स। ठीक है, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। जैसे कि ट्रांसफर इनकम में स्कॉलरशिप, ठीक है, जैसे पैसे हमें स्टूडेंट्स को मिलते हैं स्कॉलरशिप पढ़ाई करने के लिए, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, पेंशन इंक्लूड नहीं होता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस इंक्लूड नहीं होता है, गिफ्ट, एक्सपेंडिचर, अगर हम बर्थडे के लिए, छोटे बच्चे का बर्थडे, किसी का भी बर्थडे के लिए अगर पैसे खर्च करें वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। मैरिज, पॉकेट मनी, और मैरिज जो हम लोग खर्च करते हैं बर्थडे में, मैरिज में, पॉकेट मनी में, या फिर पैसे अगर अब्रॉड से ट्रांसफर हो रहे वो इंक्लूड नहीं होते। फाइनेंशियल हेल्प अगर हम कर रहे हैं, अगर कहीं पे नेचुरल क्लैमिटी आ गई और अगर हम लोग फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं होता। अगर हम किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं वो इंक्लूड नहीं होता है। कॉम्पनसेशन, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है वो इंक्लूड नहीं होता। ये सारी चीज़ें ट्रांसफर इनकम और पेमेंट है जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, अब आता है कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। जैसे कि इंटरेस्ट, टैक्स, कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, टैक्स हो गया, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं सेल एंड परचेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अगर हम शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स, ये सब में पैसे लगाते हैं, ये सब आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद विंडफॉल गेन लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरी, जैसे अगर आप कोई प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं और आप जीत गए, ठीक है, कोई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किए, आपको उससे कुछ पैसे प्राप्त हुए, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। लॉटरी से अगर पैसे जीते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन। ठीक है, नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, जैसे कि अगर कोई हाउसवाइफ है वो अपने घर के फैमिली मेंबर के लिए वो काम कर रही है, उनके घर के सदस्यों के लिए काम कर रही है, तो वो इंक्लूड नेशनल इनकम में नहीं होगा। ठीक है, अगर हम घर पे बैठे हुए, सपोज करेगा हम घर पे बैठे हुए हैं और अगर कोई फादर अपने बच्चे को अगर पढ़ाता है, ठीक है, पढ़ाते हैं, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। फ्री टाइम में, लीजर टाइम में अगर हम कुछ भी काम करते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, या फिर घर को पेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे कि परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, अगर कोई फर्म या फिर कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल खरीद रहे, ठीक है, या फिर समझ लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बहुत सारा खाना बनता है रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं, ठीक है, वो आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है सेल और परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अगर हम कोई पुराना घर लेते हैं या कोई पुरानी कार लेते हैं या कोई पुरानी मशीन लेते हैं, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, सेल और परचेस ऑफ, अगर हम सेकेंड हैंड गुड को खरीदते हैं या बेचते हैं, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद कैपिटल लॉस लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अगर मशीनरी, अगर भूकंप आ गई
और कैपिटल लॉस हो गया, जैसे कि कोई बहुत नुकसान हो गया है बिल्डिंग पे या फिर कोई चीज़ पे बहुत नुकसान हो जा रहा है मशीन पे, तो ये सब आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद है कैपिटल गेन। अगर कैपिटल गेन होगा जैसे कि ज़मीन का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, जैसे कि हमेशा ऐसा होता है कि कोई ज़मीन है जो पहले 5 लाख की थी, अब वो 10 लाख की हो गई, तो ये जो कैपिटल गेन हो रहा है ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। जैसे कि लैंड का, बिल्डिंग का, शेयर का, ये सब का अगर प्राइस बढ़ता है तो ये आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद है नेशनल डेट, जैसे कि इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पेड ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है, टू कॉमर्शियल बैंक, ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। तो ये कुछ 10 हैं, ठीक है। ये 10 को अगर आप याद रखेंगे, जो 10 पॉइंट्स मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन से नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं, आपको एग्जाम में कभी मिस्टेक नहीं होगा, कभी गलती नहीं होगी। आप ये तीनों जो मैंने 10 बताए हुए हैं सबको याद रखिएगा। ये सारे आइटम्स हैं जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। तो ये तो हमारा छोटा सा वीडियो था कि नेशनल इनकम में कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि इंक्लूड नहीं होते हैं और आपको किस तरीके के वीडियो चाहिए। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी मैं शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिएगा। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।